जी हेलो एंड वेलकम टू द न्यूरो एनाटॉमी सीरीज। इसमें हम सेरिबेलम के जो एक टॉपिक है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हम उसके क्लिनिकल्स को डिस्कस करेंगे। अगर सपोज कहीं पे हेमिस्फीयर में, लोब में या लोब्यूल में कहीं पर भी कोई इंजरी हो रही है या उसके जो ट्रैक गुजरे हैं उन पे लेयन हो रही है तो कैसा इफेक्ट होगा। आपको पता है एक लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है, एक राइट हेमिस्फीयर होता है सेरिबेलम का। जी सेरिबेलम की बात कर रहा हूँ, ना कि सेरिब्रम की। सेरिबेलम आपको मैंने बता दिया कहाँ पे होता है। ओके, अब हम देख लेते हैं कि कैसे इफेक्ट होता है। अगर जो है इफेक्ट आ रहा है, लाइक कोई इंजरी हुई है लेफ्ट सेरिबेलम की, तो वो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी तक ही रहेगी, ना कि राइट साइड तक। इस तरह जो राइट की हुई है वो जस्ट राइट तक रहेगी, ना कि लेफ्ट की तरफ आएगी। मीन्स के जो इंजरी हुई है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है उसी साइड पे जिस तरफ का हेमिस्फीयर डैमेज होता है या जिस तरफ के ट्रैक डैमेज होते हैं। अब इसकी साइन और सिम्टम बेसिकली पूछी जाती है। उसके लिए एक निमोनिक है दानिश। अब डी फॉर डिसमेट्रिया। अब डिसमेट्रिया में बेसिकली बहुत सी कंडीशंस आ जाती हैं। एटेक्सिया है, देन एटेक्सिया बेसिकली जो हमारी चाल ढाल है वो उसमें फ़र्क आ जाता है, सही से चल नहीं पाते। उसके बाद जो है निस्टिग्मस। अब जो निस्टिग्मस है इसमें बेसिकली आई मूवमेंट जो है वो लॉस हो जाती है। इसके साथ साथ नी जर्क होती है, मतलब इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं। उसके बाद इंटेंशनल ट्रिमर्स, यानी आप चाह नहीं रहे लेकिन कोई भी हरकत हो रही है आपकी बॉडी में, बैठे बैठे टांग कांपने लग पड़ी, मोबाइल पकड़ा हुआ है, हाथ कांप रहा है, इस तरह से। स्कैनिंग भी इन्हीं जो है मोमेंट्स में आता है, लाइक इनवॉलंटरी, गैर इरादतन कोई चीज़ सोचे समझे बगैर हो जाना बॉडी में। हाइपोटोनिया, इसमें बेसिकली जो हमारे मसल्स हैं उनकी जो टोन है वो कम हो जाती है। ठीक हो गया जी। उसके बाद इसके अगर हम टेस्ट की बात कर लें तो बेसिकली दो तरह के टेस्ट होते हैं। एक बात इससे पहले आपको मैं बताता चलूँ कि जो टेस्ट हैं ये उस वक्त किए जाते हैं जब ये सारे के सारे सिम्टम्स हों। अब जो फिंगर नोज टेस्ट है इसमें बेसिकली नोज़ के सामने ऐसे फिंगर रखी जाती है और कहा जाता है बगैर सर को मूव किए आपने इसको फॉलो करना है। सही है, आपने ये हमने सपोज एक रखी हुई है, फिंगर रखी हुई है और बोला है पेशेंट को आपने सर को मूव नहीं करना लेकिन आंखों को मूव करना है। अगर मूव ना हो आंखें तो पॉसिबिलिटी है कि यही होगा। हील टू शिन टेस्ट। शिन मतलब टीबिया। टीबिया के ऊपर ये उसे कहा जाता है कि आप रैपिडली और एक्यूरेटली अपनी ऊपर से नीचे लेके आओ दूसरे पाँव की हील को एक टांग की टीबिया पे, जो मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ। बस जैसा कि इस फिग में दिखाया गया कि एक पेशेंट को बोला गया है कि वो अपनी नी से लेकर के पाँव तक जो है थ्रू ऑन टीबिया जो अपनी हील है उसको मूव करे, बट रैपिडली और एक्यूरेटली, यानी कि बिल्कुल ऊपर ही मूव हो। अगर ये मूवमेंट नहीं हो पाती तो इन रिजल्ट ऑब्वियस बात है कि सेरिबेलम का डिफेक्ट होगा।